रुको, इधर तो बार्गेनिंग हो रही है। गाना सुनना है? कैसे बांधूं? हाँ नहीं गाना सुनना है। कितना वाला? कितने वाला सुनना है? 1 लाख रुपए वाला। 50,000 एडवांस देना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। जैसे कि आप सब जानते हो, कल मैंने वैक्सीन लिया था। पूरे दिन तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैं ठीक ठाक थी। हाँ, थोड़ा हाथ में दर्द था बट कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन रात होने से मुझे एकदम ठंड लगने लगी, बहुत ज़्यादा ठंड। ये देखिए, मैं कोट वगैरह पहन के बैठी हूँ, जैसे ना कश्मीर में बैठते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, उसके साथ बुखार निकला। मगर ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ही वैक्सीन का। मैंने टैबलेट ले ली थी, तब तो मुझे रात को तो नींद आ गई, मगर सुबह से फिर से बुखार निकला हुआ है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए नहीं कि मुझे बुखार निकला है, बुरा इसलिए लग रहा है कि आज रक्षाबंधन है और बुखार में मैं ना अपने भाई के यहाँ जा पा रही हूँ, ना उनको बुला पाऊँगी कि भाई तुम आओ, क्योंकि थोड़ी केयर करना सही रहता है। और वैसे ननद तो मेरी है नहीं, मतलब 2 नंदें थी, दोनों ऊपर चली गई। तो इनकी कज़िन है जो इनको राखी बांधती है, तो ये जाएंगे उससे राखी बंधवाने। देखते हैं बुखार उतरता है नहीं उतरता, आज का दिन कैसे बीतता है। दुआ कीजिए जल्दी बुखार उतर जाए और मैं आज का त्योहार मना पाऊँ कम से कम। अब मैं कह सकती हूँ गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं तो गुड इवनिंग दोस्तों। इस समय बज रहे हैं 5:30। आज रक्षाबंधन है। मैंने भाइयों को अब तक राखी नहीं बांधी क्योंकि बुखार निकला था तो थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए वो लोग आए भी नहीं थे और मैं भी नहीं गई थी। लेकिन अब वो लोग आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं सब मिलके मम्मी के घर पे। तो चलिए अब मनाते हैं रक्षाबंधन। एक्चुअली मेरे 2 भाई रहते हैं वसई में, मतलब मुंबई साइड, और एक भाई रहता है यहाँ पे। वो लोग वसई से निकल चुके हैं, यहाँ से मुझे कल्याण से पिक करेंगे और हम लोग जाएंगे अब उल्लासनगर मम्मी के घर पे। सो मैं पहुँच चुकी हूँ अब मम्मी के घर पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बच्चा पार्टी ने यहाँ डेरा जमाया हुआ है। ये सारे मेरे भतीजे और भतीजियाँ हैं और बाकी के लोग अंदर हैं। भाभियाँ अपने काम से लगी हुई हैं। चलिए आपको सबसे मिलाते हूँ। ये भाभी, नए किचन में आपका स्वागत है। ये जल्दी भाई को राखी बांध के आ गई क्योंकि हम लोग आने वाले थे और ये पूरा किचन इनका भरा हुआ है हमारे खाने पीने के सामान से। मुझे बस चाय पीनी है, आपको पता है, और मेरी चाय बन रही है देखिए। और पापा कहाँ गए? ये रहे पापा। क्या कर रहे हो? ये पापा। बुआ राखी बांध के गई, दादी राखी। अच्छा चलो, पापा की राखी सुबह ही हो चुकी है और ये अभी सब लोग बैठे हैं। ये बड़े भैया खाने में बिजी, ये भाई दोनों खाने में ही बिजी। ये मम्मी से हेलो। ये दीदी, ये मेरी बड़ी मम्मी से हेलो। हाँ, इससे आप मिल चुके हो मेरे 2-3 व्लॉग्स में। तुम लोग खाते पीते रहोगे या राखी वाखी भी बंधवानी है? ये लोग पहले खाते हैं, बाद में बात करते हैं। अच्छा, ये लोग पहले खा पी लेंगे उसके बाद राखी बंधवाएंगे। ये खा रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ। चलो भाई, सब रेडी? वैसे तो हमारे 3 भाई हैं, मगर एक भाभी की तबीयत खराब होने की वजह से एक भाई आ नहीं पाया था। और राखी मेरे भाई ऐसे नहीं बंधवाते जब तक हम उन्हें गाना ना सुनाएं, और गाना सुनते सुनते छेड़ना तो इनकी पुरानी आदत में शुमार है। और दीदी वैसे भी बहुत सीधी हैं, तो ये बस वही उनकी छेड़ाछाड़ी चल रही है। भैया आका
अरे दो दिन फाड़ का बर्बाद कर दिया। ए रुको इधर तो बार्गेनिंग हो रही है। गाना सुनना है कैसी बांधूं? हाँ नहीं गाना सुनना कितना कितने वाला सुनना है? 1 लाख रुपए वाला 50,000 एडवांस है ना। 500 में ले ले बाद में पकड़ ले ले एडवांस दे दे गाना दे दे है गाने का बाद में और नहीं है बाद में नहीं 500 दे इतने पैसे देख के मैं गाना भूल गई। जी मैं ऐसे बोल के मैं वो गाना कौन सा गाना है? आ गया नानी भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है। भाइयों के बाद आया भतीजों का नंबर। अब उनको राखी बांधी जा रही है। भाई ऐसे हैं तो भतीजे भी वैसे ही हैं। जैसे भाई हमें छेड़ते हैं, भतीजे भतीजियों को छेड़ने में लगे रहे कि नहीं पहले गाना सुनना है। बाबू खाना आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। जोर से फिर टाइम आया फोटो सेशन का और केक कटिंग का। भाई हम सब बहनों के लिए केक लाए थे। उसके बाद बातें और खाना पीना शुरू हुआ। मैं तो थक गई भाई साहब। अभी थकी नहीं हूँ, बुखार उतर चुका है। मैं भाइयों को राखी बांध के आ गई, जैसे कि आपने देखा। अब मैं वापस घर पहुँच चुकी हूँ और ये मिली है मुझे गिफ्ट। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। वैसे ना गिफ्ट खोलना भी ना अपने आप में बहुत एक्साइटमेंट होती है। मुझे तो बहुत होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे गिफ्ट दे। खुशी होती है अंदर से। निकल। ओ वाओ, ये है इलेक्ट्रॉनिक केटल। अच्छा, मेरे पास ना इलेक्ट्रॉनिक केटल थी
बट वो सिर्फ चाय वगैरह के लिए थी। लेकिन इसमें ना बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग एग, वार्मिंग मिल्क, वाओ। और वैसे भी आप तो जानते ही हो मैं तो टूर पे जाती रहती हूँ, कभी कहाँ, तो ये चीज़ मेरे बहुत काम आने वाली है। देखा भाई समझ जाते हैं कि बहन को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये मिला है मुझे गिफ्ट, थैंक यू। तो इसी के साथ करती हूँ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड don't forget to subscribe my channel. Till then, bye bye. Take good care of yourself. Bye.